आबनाए होर्मुज़ के बिल्कुल बाहर जहां बहर अरब खलीज फारिस से मिलता है गवादर वाक़ है। अपनी इंतहाई मुनफरिद और अहम लोकेशन की वजह से गवादर की जोग्राफियाई, स्ट्रेटेजिक और मौशी अहमियत बे इंतहा है। 80 से 90 हजार की आबादी वाला गवादर 1958 में ओमान से 5.5 अरब रुपयों में वापस हासिल किया गया। जनरल मुशर्रफ के दौर में गवादर पोर्ट पर काम का आगाज किया गया और 2007 में इफ्तिताह हुआ। इस वक्त चीन की चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी $900 मिलियन तखमीने के तहत गवादर में कंस्ट्रक्शन कर रही है। गवादर ऐसे खित्ते में वाक़े है जहां इर्द गिर्द दुनिया के तेल ज़खायर का 2/3 मौजूद है। इस तेल की पूरी दुनिया में तरसील तेज तरीन और कम कीमत में सिर्फ गवादर के जरिए ही मुमकिन है। इसीलिए गवादर दुनिया भर के लिए तरक्की का दरवाजा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गवादर पोर्ट। आज मैं आपको लेके आई हूँ गवादर जिसे पाकिस्तान के लिए, खित्ते के लिए सोने की चिड़िया, सोने की कान कहा जाता है। किस तरह से गवादर पोर्ट, गवादर का पोर्ट सिटी पाकिस्तान के लिए वाकई सोने की चिड़िया, सोने की कान साबित हो सकता है, ये आज के स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी। गवादर 2 बलोची लफ्ज़ों का मजमुआ है। गवात यानी कि खुली फजा, खुली हवा, और दर आप समझते हैं दरवाजे को कहा जाता है। तो गवादर इस वक्त जहाँ पर मैं पोर्ट पे खड़ी हूँ, यहाँ पर खुली हवाएं हैं और गवादर वाकई ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक खुला दर है बल्कि दुनिया भर की तिजारत के लिए, दुनिया भर की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए एक खुला दरवाज़ा है। ये खुली फजाएं हैं, खुली हवाएं हैं जो पूरी दुनिया को दावत दे रही हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी और यहाँ से हवा चलेगी पाकिस्तान की तरक्की की, दुनिया भर की तरक्की की। मेरे पीछे आप जो पाकिस्तान और चाइना का झंडा देख रहे हैं और जो वेलकम टू गवादर पोर्ट के साथ ही यही अल्फाज चाइनीज में लिखे हुए हैं, तो पाकिस्तान और चाइना दोस्त मुल्क की गवर्नमेंट्स मिलकर गवादर पोर्ट को डेवलप कर रही हैं। ये मंसूबा जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में 20 मार्च 2007 को इसका आगाज किया गया और $248 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर एक बर्थ गवादर पोर्ट की, जो कि कुछ देर में मैं आपको डिटेल से भी दिखाऊंगी, वो बन चुकी है। लेकिन मजीद $750 मिलियन की लागत से अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की इन्वेस्टमेंट होनी है। जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ से कराची 700 किलोमीटर दूर है और यहाँ से ईरान सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और चाबहार का पोर्ट सिटी यहाँ से सिर्फ 354 किलोमीटर दूर है और दुबई यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है। जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्ट्रैटेजिकली, जियोग्राफिकली कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल्स में आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको गवादर की ज्योग्राफी समझाऊंगी कि किस कदर इंपॉर्टेंट है ये शहर, जो कि अक्सर आम पाकिस्तानियों की नज़रों से दूर तो रहता ही है, लेकिन आज हम तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। जियोग्राफिकली और स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस गवादर की क्या है, जानिएगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ गवादर पोर्ट की वो बर्थ जो कि मुकम्मल हो चुकी है। ये मेरे पीछे और मेरे आसपास आप वो बर्थ देख रहे हैं, वाहिद बर्थ है गवादर पोर्ट की जो कि अभी मुकम्मल हुई है। फर्स्ट फेज में ये काम मुकम्मल हुआ है, इसकी डिटेल्स में आपको बताऊंगी। यहाँ पर अक्सर औकात कश्तियाँ भी आती हैं, माल ऑफलोड करती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। मजीद गवादर पोर्ट जब डेवलप हो जाएगी चाइना की मदद से, तो इन बर्थ्स की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा हो जाएगी, डिटेल्स आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको मिलवाती हूँ गवादर के कुछ मकामी लोगों से। ये मछेरे हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं गवादर में, बल्कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों में मछली पकड़ने का सबसे ज्यादा काम गवादर में होता है और मुझे ये इन्हीं मछेरों ने बताया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम क्या है? लाल बख्श। लाल बख्श, कौन सी मछली होती है इस पानी में? यहाँ से लिज्जर पकड़ते हैं हम, बांगड़ा और दूसरे छोटे छोटे मछलियाँ पकड़ते हैं। अच्छा, तो कारोबार अच्छा है यहाँ? हाँ शुक्र अल्लाह का, कारोबार अच्छा है, टुक टुक होता है।
टुक टुक होता है? हाँ। टुक टुक मतलब? थोड़ा बहुत मिलता है इधर। अच्छा, हाँ ना। 3 वक्त का खाना मिल जाता है? हाँ मिलता है इधर। ट्रोलर आते हैं, सिंध के ट्रोलर आते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, इसीलिए मच्छियाँ बहुत कम है ना। अच्छा, हाँ पहले के निस्बत पहले तो बहुत थे, आजकल यहाँ पे ट्रोलर आते हैं, मच्छियाँ बहुत कम ट्रोलर ले कहाँ जाते हैं बेचते ना। हैं मछलियाँ? हम इधर ग्वादर में बेचते हैं। गवादर में यहीं बेचते हैं। तो आपका मसले क्या है, मसाइल क्या हैं आप? मसले यही है कि यहाँ से अभी ये रोड आ रहा है हमारा, इधर कश्तियों का काम बंद होएगा, हमारा मसला होएगा फिर यहाँ से। और यहाँ पे सिंध के ट्रॉलर आते हैं, ट्रॉलिंग करते हैं, हमारा कारोबार गर्क हो रहा है, बंद हो रहा है ना। पीने का पानी नहीं है गवादर में? पानी भी नहीं है ना, बारिश होएगा फिर डैम में से 1 साल का पानी होता है, फिर नहीं होता है। बिजली बिजली तो नहीं है। नहीं अभी वजीर आजम आ रहा है, अभी सारे दिन बिजली है। वजीर आजम जाएगा फिर 1 घंटा है, 1 घंटा नहीं है। ये बात मुझे यहाँ के बहुत से लोगों ने की है कि चूंकि आज यहाँ पे सेमिनार हो रहा है, वीआईपीज बल्कि वीवीआईपीज आ रहे हैं, तो यहाँ पे 8 घंटे बिजली मिलेगी, इनके लिए आज जन्नत है। लेकिन जब वो चले जाएंगे तो फिर बिजली नहीं मिलेगी। अकरम, आप भी मछलियाँ पकड़ते हैं? मछलियाँ। तो अभी क्या है, गवादर में हालात कोई बेहतर हुए हैं? हालात कहाँ बेहतर है, हालात यही है, सारा रास्ता बंद कर रहे हैं, रोड आ रहे हैं ना, जेटी बना रहे हैं ना, हमारे लिए दिक्का बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ। सिर्फ आके जाते हैं बस, मसला कुछ नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं। अच्छा, नहीं तो आपके मसले क्या हैं? हमारे मसले यही है, हमारे को गोदी बना के दे, हमारे मसले यही है। अच्छा, गोदी नहीं तो बनाया, हमारा गवादर का भी कारोबार बन करें। जाएगा ना पोर्ट? रोड बनेगा तो हमें नौकरी भी दे देना। नौकरी हमें तो नहीं दे रहे हैं, नौकरी तो बाहर के आदमी को मिल रहे है, नौकरी हमारे आदमी को नहीं मिल रहा है ना। नौकरी ग्वादर के आदमी को मिले फिर तुरबत के पंजूर है उधर मुझे मिले, लेकिन साहिली इलाके से बाहर मिले वो सबको वहाँ बाहर के आदमी को मिल रहे हैं, अंदर के नहीं। जी है। पानी है, बिजली? पानी किधर है, काला पानी है हम लोग का। पानी किधर है, डैम कीचड़ से भरा हुआ है, ना सफाई है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। बिजली? बिजली तो 8 घंटा 9 घंटा नहीं होती? बस 8 घंटा 9 घंटा बिजली होती है, बस 24 घंटे में। कैसे गुजारा करते हैं? गुजारा यही है कि आवाज साहिली आवाज चल रहा है ना अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? इस्माइल समीर। इस्माइल समीर, आप क्या करते हैं जी? मैं एजेंट हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप इनसे मछलियाँ खरीदते हैं, तो कारोबार कैसा है? ये लोग तो बड़े परेशान हैं। कारोबार सही है, लेकिन ये है कि यहाँ के ट्रोलिंग की वजह से हाँ। आजकल ये बहुत मुतासर है। अच्छा, सिंध के ट्रोलर वगैरह इनकी वजह से काफ़ी ये परेशान है। तो मसले के हल कैसे हो सकते हैं? ये अगर हमारे वजीर यहाँ के करें तो फिशरीज महकमा ये कर ले तो ईजी हो सकता है, लेकिन ये खुद पैसे का रहे हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील। तो रोटियां लगाते हैं, होटल कैसा चलता है आपका? नहीं नहीं आज चलते। सही चलता है? सही चलते। तो कितना कमा लेते हैं दिन में? दिन में 1000 500 200 300। हालात ठीक है अभी गवादर में? हाँ वाला ठीक है। बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे है। तो आपके मसाइल क्या हैं? हाँ? मसले क्या हैं गवादर में? पानी, बिजली, क्या मसले क्या हैं? सब बस है, बिजली में भी सब पूरा है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सारा कुछ भी नहीं है। अभी जो ये वजीर आ रहे हैं, ये वजीर आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं, अभी 24 घंटे बिजली है। अभी अगर ये जावे ना तो जो है बिजली 3 घंटे 4 घंटे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर साहब, अभी क्या हालात हैं गवादर में? सब ठीक है? गवादर का सब ठीक है, बट क्या नाम है, इलेक्ट्रिक का कुछ प्रॉब्लम है। बिजली का? जी हाँ, कभी है कभी नहीं है। गवादर को डेवलप कर रहे हैं, गवादर को बड़ा पोर्ट सिटी बना रहे हैं, खुश हैं इससे? खुश हैं, लेकिन इनका जो है ना वो दूसरा मसाइल जो है ना सही नहीं है। जब अवाम खुश उस वक्त हो सकता है जबकि उसके मसाइल पूरे होते हैं, इसके मसाइल सही मानों में पूरे नहीं हो रहे हैं। गवादर जिसका पानी सोना उगलता है, लेकिन गवादर की सड़कों में गलियों में अभी भी गुर्बत बोलती है। इसी गुर्बत को खत्म करने के लिए गवादर को डेवलप किया जा रहा है, और इसी गुर्बत को समझने के लिए, गवादर की डेवलपमेंट को समझने के लिए, गवादर के मसाइल खत्म करने के लिए आज यहाँ पर ये नेशनल सेमिनार भी हो रहा है, जिसमें आर्मी चीफ ऑफ गेस्ट हैं, और ये सेमिनार हुकूमत बलोचिस्तान और सदन कमान के इश्तिराक से हो रहा है। तो आपको वो सेमिनार भी हम दिखाएंगे कि उस सेमिनार में गवादर के इन गरीब बच्चों, गवादर के दीगर गरीबों की कितनी बात होती है, और इनके मसाइल हल करने के लिए, इनकी तरक्की के लिए क्या कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, क्या कुछ तजावीज़ दी जाती है।
अभी भी गुर्बत बोलती है। इसी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए गवादर को डेवलप किया जा रहा है और इसी गुर्बत को समझने के लिए, गवादर की डेवलपमेंट को समझने के लिए, गवादर के मसाइल ख़त्म करने के लिए आज यहाँ पर ये नेशनल सेमिनार भी हो रहा है जिसमें आर्मी चीफ ऑफ गेस्ट हैं और ये सेमिनार हुकूमत बलोचिस्तान और सदर्न कमान के इश्तिराक से हो रहा है। तो आपको वो सेमिनार भी हम दिखाएंगे कि उस सेमिनार में गवादर के इन गरीब बच्चों, गवादर के दीगर गरीबों की कितनी बात होती है और इनके मसाइल हल करने के लिए, इनकी तरक्की के लिए क्या कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, क्या कुछ तजावीज़ दी जाती हैं। देखिए, इसका मकसद गरीदा बीवी ये है कि जैसे मैंने कोयटा में कहा था कि हमने लोगों को बलूचिस्तान के बारे में अवेयरनेस देनी है और जो बलूचिस्तान के बारे में एक मनफी प्रोपेगेंडा है वहाँ पर कि जी वहाँ लोग नहीं जा सकते हैं, इंटीरियर में नहीं जा सकते। आपको याद होगा जो कोयटा में मैंने सेमिनार किया था उसमें कहा था कि नेक्स्ट सेमिनार जो है हम इंटीरियर बलूचिस्तान में करेंगे और इसीलिए हमने इसको ग्वादर में रखा था कि आप लोग आके ग्वादर को भी देख लें। फिर हम जाएंगे योब की तरफ भी जाएंगे, खुजदार की तरफ भी जाएंगे, लोरलाई की तरफ भी जाएंगे। तो आपने देखा, आज देखा कितने पार्टिसिपेंट आए थे यहाँ पर और मुख्तलिफ जो है हमारे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं यहाँ पर और सीपेक के हवाले से लोगों ने काफ़ी बहस की। बेसिकली हमारा मसला ये है कि हम बताएं लोगों को कि सीपेक क्या है। सीपेक जो है वो बलूचिस्तान का इस वक्त हम समझते हैं कि चाहे ईस्टर्न रूट हो, चाहे वेस्टर्न रूट हो, चाहे सेंट्रल रूट हो, वो ही बलूचिस्तान से ही उसने जाना है। और जैसे ही मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो दोस्त नहीं, हमारे ऑफिसर ही है, मैं उनका चेयरमैन हूँ ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जो उन्होंने कहा कि वो मेडिकली जैसे हार्ट के आर्टरीज होते हैं, बेसिकली ग्वादर जो है सीपेक का हार्ट है और दूसरे वो उसके आर्टरीज है। सर मैंने आज पूरा गवादर घूम के देखा है। मुझे दो किस्म के गवादर नजर आए हैं। एक तो वो जो कि डेवलप हो रहा है, जो कि सोने की कान है, बड़ा सुनहरा गवादर है, और एक वो गवादर है जो कि मिट्टी में रुल रहा है, जहाँ के लोगों को खाने को कुछ नहीं है, पानी नहीं है साफ। सर ये दो गवादर क्यों है एक गवादर के अंदर? जैसे ही मैंने हल्फ उठाया, हल्फ उठाने के बाद मेरी टीम ने, हम दोस्तों ने ग्वादर का ही दौरा किया, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ भी मैंने दौरा किया यहाँ पर। तो अब माशाल्लाह अल्लाह के फजल से ग्वादर का मसला पानी का तो हल हो चुका है, लेकिन परमानेंट हल के लिए यहाँ पर जो है आरओ प्लांट्स, डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है मैं लगवा रहा हूँ, ताकि यहाँ पर जो 4 लाख की आबादी आए, 5 लाख की आबादी आए, उनको मसले मसाइल ना हो। वो कि पहले थे उनके मसले मसाइल थे, लेकिन मेरी गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि आवाम तक हम जो है उनको बुनियादी सहूलतें दें। तो उससे ये है कि आपकी जो है गवर्नमेंटें तो हमेशा आनी जानी चीज़ें हैं, हमेशा नहीं रहती हैं, लेकिन लोग जो है कम से कम याद रखें। सर लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कि सीएम साहब आए हैं तो उनको बिजली मिल गई है, सीएम साहब चले जाएंगे तो बिजली भी चली जाएगी। बिल्कुल इसमें हकीकत है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये बिल्कुल इसमें वो है। और ये मुझे नहीं पता है कि उन्होंने लोड शेडिंग शायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जब हम आते हैं तो वो लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाती है, सबको रोड भी साफ़ हो जाते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक वर्कर आदमी हूँ, मैंने 88 से जो है वो मैंने सियासत शुरू की जवानी से। मैं यहाँ ग्वादर, बलूचिस्तान, योलाई, हर एक जगह, हर एक जगह गली में फिरा हूँ। और जैसे ही मैं आया था यहाँ पर, मैंने GDA के चेयरमैन को, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन को मैंने कहा 2 शहर नहीं होने चाहिए, 1 शहर होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और मुझे चाहिए ग्वादर का फेस, बलूचिस्तान जो है वो है, ग्वादर के फेस को भी हमने उठाना है। तो आज खुद ही उन्होंने वो किया है कि हमने उसको करना है। और इस पर इंशाल्लाह मैं इस सेमिनार के बाद दोबारा एक ऑफिशियली टूर करूँगा अपने कैबिनेट के दोस्तों के साथ, सबके साथ, और कैबिनेट मीटिंग भी यहाँ रखूँगा और 2 दिन यहाँ क्याम करूँगा। और यहाँ गली गली कुछ में पहले भी मैं गया हूँ, अब भी जाऊँगा, और इंशाल्लाह 6 महीने के बाद आप लोगों को बुलाऊँगा। फिर आप देखेंगे कि 2 किस्म के ग्वादर आपको नजर नहीं आएंगे, 1 किस्म का ग्वादर नजर आएगा आपको। सर बलूचिस्तान में अमन सुकून तो काफ़ी आया है, लेकिन आपसे मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन करना चाहूँगी गवादर पोर्ट की सिक्योरिटी एंड सीपेक की सिक्योरिटी के हवाले से, कीपिंग इन माइंड कि अभी कंटेंजेंट चाइनीज़ का एक और नेक्स्ट वीक या इसी वीक में एक्सपेक्टेड है 1000 का गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए। जो बेसिकली CPEC की सिक्योरिटी, इट्स अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड CPEC डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम इट्स नॉट डजंट बिलोंग टू जस्ट वन प्रोविंस। CPEC शुरू होता है हमारा गुजरात से और आके ग्वादर पे ख़त्म होता है। तो उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने और बहुत सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जहाँ जहाँ से वो गुजर है, उन्होंने मिल के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया, एंड आर्मी ऑब्वियसली हैज़ गिवन इट्स इनपुट इन दैट।
और उसके लिए बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड एक्टिंग इन यूनिसॉन टू मेक श्योर दैट दिस CPAC इज सेफ एंड सिक्योर एंड पीपल कैन कम इन एंड वर्क एंड डेवलप दोस प्रोजेक्ट। उसके लिए जो आर्मी ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की उसको कहते हैं स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन, जो कि मैंने शायद कल भी इस पर बात की थी कि विच विल एक्ट एज द फल्क्रम फॉर सिक्योरिटी ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जो बाकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, अदारों को इकट्ठा करेगा ताकि इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स वेयरएवर दे आर दैट कैन बी इंश्योर्ड। दूसरी चीज़ है जो इसकी डायमेंशन आपने पूछी गवादर के हवाले से, तो गवादर में ऑल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर वर्किंग टुगेदर और हमारा SSD जिसका मैंने बताया आपको स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन का एक ब्रिगेड यहाँ पे भी रेज हो गया, दे आर हियर। वो पुलिस के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोकल पॉपुलेशन के साथ, बाकी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी सब के साथ इंटरफेस्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बी प्रेज्ड फॉर लास्ट सेवरल मंथ्स द सिक्योरिटी सिचुएशन हियर हैज़ बीन वेरी गुड और इंशाल्लाह वो और बेहतर होगी। एक चीज़ सर मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इनका काम नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी। बट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, जी वो ज़रूर उस तरह की फिजिकल सिक्योरिटी, बाकी उसकी डायमेंशन सिक्योरिटी की जो ज़रूर होंगी, बट जो कि सिक्योरिटी अब एक कॉम्प्रिहेंसिव फिनोमेना बन गया है तो उसमें जो थोड़े थोड़े इबाम कभी फॉर वट एवर रीजन्स क्रिएट होते हैं वो पॉलिटिकल या सोशल, वो अगर ना हो तो आई थिंक इसकी सारी सिक्योरिटी की डायमेंशंस इकट्ठी हो जाएंगी। आपने जो पॉलिटिकल एंड सोशल इबाम का जिक्र किया, इस पे तफसील से बात करूंगी, बट इस वक्त मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ। जो फॉरेन हॉस्टाइल एजेंसीज के सर्विंग ऑफिसर्स, जो एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, वो कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हैं CPAC के लिए, स्पेसिफिकली जिस जगह पे हम खड़े हैं गवादर के लिए? It's a serious security threat. This gives a posture of a state against another state. अगर कोई अपने सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भेजता है किसी दूसरे मुल्क में टू डिस्टेबलाइज दैट कंट्री ताकि उसकी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड इवेंचुअली प्रोग्रेस, व्हिच आल्सो इज CPAC इज पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, कि इसको हर्ट किया जाए, तो दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट, वेरी सीरियस पोस्चर फ्रॉम अनदर स्टेट। एंड हाउ मच आर वी रेडी फॉर दैट? कॉम्प्रिहेंसिव अगेन रिक्वायरमेंट है, आपने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह द सिक्योरिटी फोर्सेस आर अप टू इट और इस तरह के लोगों को पकड़ा भी है और उसके जो नेटवर्क्स हैं दोज आर बीइंग यूटिलाइज्ड एंड जो द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दोज नेटवर्क्स will also be neutralized in due course of time. So security agencies, the intelligence agencies, all are I think up to it, and I'm sure if we stay together or the government, the people and the law enforcement agencies, if they are all on working together, which they are, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है we'll be able to avert this threat, because ये इस थ्रेट को अवर्ट करने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काउंटर इंटेलिजेंस नहीं करनी, इसके लिए बहुत सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट भी चाहिए, इसके लिए और एफर्ट्स भी चाहिए which are taking place. तो I'm sure we will be able to protect ourselves from such threats. So do we see Gwadar port developed and ready in next 3 years? I don't know. This question should be better asked from the Planning Commission of Pakistan, because they are directly dealing with the projects and the timelines. तो मेरे लिए ये to put a thumb on a timeline may not be realistic and possible, but what I want is, as a citizen of Pakistan, that it should be completed as early as possible. अब आज मुझे पॉलिटिकल एंड सोशल इबाम का आपने जिक्र किया था, मैंने आज गवादर शहर सारा फिर के देखा है। एज सेड अर्लियर कि मैंने 2 गवादर देखे हैं, एक वो गवादर जो सोने की कान है, सोने की चिड़िया है, और एक वो गवादर जो कि मिट्टी में रुल रहा है, जहाँ के लोग मिट्टी में रुल रहे हैं। Why is this such a deep divide within a city? इसका जवाब तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे और लोग भी इसका दे सकेंगे, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि यहाँ के लोग जो हैं, आज आपने सेमिनार में भी देख लिया होगा, सुन लिया होगा, दे ऑल वांट नंबर 1 पीस एंड देन प्रोग्रेस। और वो डेवलप करना चाहते हैं, वो तालीम चाहते हैं, वो एजुकेशन चाहते हैं, वो हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहते हैं, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, वो जॉब क्रिएशन चाहते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कुछ खदशात का इजहार हुआ सेमिनार में ऑफ जो पॉलिटिकल नेचर के थे, सोशल नेचर के थे और इकोनॉमिक नेचर के थे।
लेकिन बहुत अच्छी बात ये थी कि सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो यहाँ पे मौजूद थी, बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी और लोग वो सारे एक ही पेज पे थे. दे आर अवेयर ऑफ इट, एंड इवन द लीडरशिप दैट हैज कम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड मीडिया, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस एंड एवरीबडी वांट्स कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन प्रोटेक्ट किया जाए. मैं ख्याल दैट इज द वे फॉरवर्ड. इस होटल में होने वाली कॉन्फ्रेंस से सड़क पे बैठे हुए, गर्मी में बैठे हुए, बगैर पानी के, बगैर बिजली के उस बलोच को क्या फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में? देखिए, वी आर इन द प्लानिंग स्टेज, जहाँ पे हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हम पीस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि जब आप सफ़र का आगाज़ करते हैं तो सफ़र बंद कमरों से ही स्टार्ट होता है और फिर वो फील्ड में जाता है. तो उसका फ़ायदा यकीनन आज से 20 साल बाद वाले बलूचिस्तान और इस बलूचिस्तान में बड़ा फ़र्क होगा. सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है? देखिए, फॉर लास्ट 2.5 years वी आर इन गवर्नमेंट एंड फॉर लास्ट 2.5 years कोई एक ब्लास्ट भी गवादर में नहीं हुआ है, कोई एक भी क्राइम गवादर में नहीं हुआ, ना कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है, ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है. तो व्हाट आई थिंक इज गवादर इज द मोस्ट पीसफुल सिटी ऑफ बलूचिस्तान. गवादर पोर्ट के लिए, सीपेक की सिक्योरिटी के लिए आपके सामने चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, 2 चैलेंजेस हैं. एक इंटरनल थ्रेट्स हैं और कुछ फिर एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं. जो इंटरनल थ्रेट्स हैं वो तो हमारे वो रॉ फंडेड लश्कर हैं. ज़ाहिर है सबकी नानी इंडिया से मिलती है और वो यहाँ पर एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं. तो मैं समझता हूँ कि उन थ्रेट्स को भी हम सामना कर रहे हैं. और जो हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जैसे अभी एक इंडियन रॉ का ऑफिसर यहाँ से पकड़ा गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन थ्रेट. तो हम सबको काउंटर करेंगे. और लेट मी टेल यू, और मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ये 200 लड़के जो मरने और मारने के लिए तैयार हैं, वो हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे. वो 20 करोड़ लोगों को हॉस्टाइल नहीं कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह ताला गवादर को हम और पीसफुल करेंगे, बलूचिस्तान को और पीसफुल करेंगे और इसको एक इंशाल्लाह ताला प्रॉस्पेरस बलूचिस्तान आने वाले नस्लों के लिए छोड़ेंगे. रोज़े क़यामत अल्लाह और उसके रसूल के आगे हम शर्मिंदा हैं. सर ये बताएं कि पोर्ट पे कितना काम हो चुका है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी बर्थ्स हैं, सब ज़रा डिटेल से बताइएगा सर. और इसको अगर आप अपने ग्वादर पोर्ट के पूरे प्रोग्राम के साथ को देखेंगे तो इट इज जस्ट 1.3 और 4% ऑफ द एंटायर प्लान ऑफ डेवलपिंग ग्वादर पोर्ट. अभी शिप्स वगैरह आती हैं, और अगर आती हैं तो कहाँ कहाँ से आती हैं? लेकिन शिप आने के लिए देयर शुड बी सम रीज़न. और पोर्ट का काम एक तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, दूसरा रिसीविंग एंड पे जो ना इट कलेक्ट्स आल्सो. सो नॉर्मली पोर्ट्स आर कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. और ज़ाहिर है बेसिकली जहाँ पे पोर्ट बनते हैं उस एरिया की अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो ना रिक्वायरमेंट हो, और साथ साथ में उसकी कनेक्टिविटी विद इंटरलैंड, जो कि ग्वादर के पास इस वक्त नहीं है. लेकिन हमारे पास आते हैं, गवर्नमेंट कार्गो आते हैं और इंपोर्ट्स नॉर्मली, और वो भी बल्क के. अक्सर हम यूरिया जो ना यहाँ पे डिस्चार्ज होता है. और हमने लास्ट ईयर फ़िश एक्सपोर्ट का काम भी शुरू किया थ्रू कंटेनराइज्ड कार्गो शिप्स. लेकिन इस साल हमने अपने जो थ्रूपुट है, पोर्ट की प्रोडक्टिविटी है, उसको 100% इंक्रीज़ करना है. और ग्रेजुअली जो ना अपने पोर्ट के जो बिजनेसेस हैं उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं.
यहाँ मकामी लोगों का जो ये खौफ है कि बाहर से लोग आ जाएंगे, उनको ओवरशैडो कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे, मकामी अकलियत में चले जाएंगे, इस खौफ को ख़त्म कैसे करना चाहिए? और यहाँ ओनरशिप, हक मिल्कियत, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, हक मिल्कियत तो सारा पाकिस्तान हम सब का हक है। कोई बलोच पाकिस्तान भर में जाके कहीं भी अपनी जायदाद खरीद सकता है, कोई पंजाबी भी इसी तरह हकदार है। लेकिन ये बात कि हम कोई छीन न ले। हाँ, आज बलूचिस्तान के लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि लोग उनके पास आ रहे हैं, पहले भी आए, फ्रॉड भी होते रहे, लेकिन यही ज़मीन जो कल कौड़ियों के भाव थी अब सोने के भाव बिकेगी। तो जो लोग अपनी ज़मीन को प्रॉपरली बचा के प्रॉपरली कंज्यूम करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिशें करेंगे, यहाँ की कम्युनिटी को ये ज़रूरत है। हुकूमत इनको कोई दुबई की तरह या सऊदी अरब की तरह शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इस फेडरेशन में कोई बड़ा तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, अपॉर्चुनिटीज़ खुद बड़ा तहफ़्फ़ुज़ होती है। ये जब शहर बन जाएगा, ग्रो कर जाएगा, यहाँ पे लेकिन पाकिस्तान में ये एक्सपर्टीज नहीं थी तो चाइनीज़ आके पोर्ट बना गए। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम कहें कि चाइनीज़ को पोर्ट दे दी तो फिर तो पाकिस्तान का काम खराब हो गया, हमारे बिजनेसमैन किधर जाएंगे, हमारी ज़मीन पर वो काबिज हो। दुनिया में आज ग्लोबल विलेज है, आप दूसरों के तजुर्बात से, उनके वसाइल से, उनके बिजनेस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं। और लोग आपको आबाद करने नहीं आते, लोग फ़ायदा कमाने आते हैं। सर्कमस्टेंशियली आप ग्रो करते हैं, ये एक हिस्ट्री है। सब चाइना, यकीनन मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ इस वक्त जो आए हैं, ये जो सारा सी पैक का पूरा एक गेम हो रहा है, सी पैक चाइना का बहुत बड़ा फ़ायदा है। चाइना अपने मफाद के लिए आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं, कोई कहता है 70% चाइना का कहता है, कोई कहता है 80% चाइना का। सो हमारा फ़ायदा 20-30% है, बट 20-30% फ़ायदा भी इतना बड़ा है कि वो पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। सबसे बड़े बेनिफिशियरी ग्वादर के लोग हैं। आपको सी पैक कितने अरसे में मुकम्मल होता हुआ नजर आता है? और ग्वादर पोर्ट पे जो चाइनीज कंपनी के काम की पेस है, उससे आप मुतमईन हैं बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन? सी पैक के दो हिस्से हैं, एक है कनेक्टिविटी का, रोड है, नेटवर्क है, प्लग, और दूसरा है कि इससे पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस एक्टिविटी या पावर जनरेशन या पाकिस्तान की ज़रूरत है इंटीग्रेशन की, तो इसको दो हिस्सों में देखने की ज़रूरत है। इस वक्त जो फोकस है, जो मुसल्लह अफवाज भी कर रही हैं, उन्होंने फोकस किया कि हम इसको सिक्योरिटी फराहम करेंगे और ये मुकम्मल करेंगे, इसके खिलाफ होने वाली हर साजिश का मुकाबला करेंगे, तो वो है कनेक्टिविटी का। सो ग्वादर पोर्ट का एक, ये जो सी पैक है ना, सी पैक के बड़े पैकेज का ये एक छोटा हिस्सा है जो कनेक्टिविटी है। बड़ा हिस्सा ग्वादर पोर्ट की आबादी के साथ लिंक है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा फॉर द टाइम बीइंग वो है जो $35 अरब की इन्वेस्टमेंट आनी है फॉर पावर सेक्टर, उसके ऊपर वो पूरे मुल्क के लिए है। उसके ऊपर एक और सवाल है, लेकिन सी पैक मुकम्मल होगा, जल्द होगा। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कनेक्टिविटी देखें ना, हम भी क्या करते हैं, हमने पोर्ट बना ली, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। 2006 में पोर्ट बनाई, सड़क नहीं बनाई। जहाज आ जाएगा तो सामान कहाँ जाएगा? तो सबसे अहम ज़रूरी काम जो है अब वो शुरू है, और जो उसमें रुकावटें थी, जो सिक्योरिटी इशू थे, अब क्योंकि हुकूमत ने भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी, उनको समझ आ गई है और आर्मी ने टेक ओवर किया है कि हम इसको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इसके लिए बाकायदा एक सिक्योरिटी का पूरा एक नेटवर्क खड़ा किया गया है। आपने जो आर्मी के टेक ओवर की बात की है, तो आपने कल एक बड़ा ज़बरदस्त और बिल्कुल बजा एतराज़, या आप उसको ऑब्जर्वेशन कह दें, कि इस सेमिनार के अगर फोर फ्रंट पे सिविलियन गवर्नमेंट होती और चाहे उसकी बैक सपोर्ट आर्मी देती रहती तो अच्छा होता। देखिए, जो मैंने आर्मी टेक ओवर की बात की है ना, वो मैंने नेगेटिवली नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि इनकी सिक्योरिटी को टेक ओवर किया। जो इनकी सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनकी कैपेसिटी ये नहीं है कि वो सी पैक के अंदर ये रोड बनाने वालों को सिक्योरिटी फराहम कर सके। FW वो खुद हिम्मत करके अपने तौर पे, उनके ऑफिसर, उनके जवान रिस्क ले रहे हैं। चाइनीज़ इससे पहले उन पर बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, तो अब उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फ़ौज ने ये जिम्मेदारी ली है। अब टेक ओवर चले, मैं उसको प्रॉपर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि फ़ौज ने ये जिम्मेदारी ली है और उससे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आया है, एक तहफ़्फ़ुज़ आया है, बेहतरी की तरफ काम शुरू हुआ है। मैंने जो बात कल कही थी वो ये था कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। अब शफकत साहब, कोयटा में सेमिनार हुआ था, आप भी वहाँ पर थे, आप ने एड्रेस भी किया था वहाँ पे सेमिनार से। अब ग्वादर में है, इसका कोई मकसद, कोई फ़ायदा आपको नज़र आता है लॉन्ग टर्म?
देखिए, एक तो ज़ाती तौर पे बहुत फ़ायदा है कि मैं कभी ग्वादर आया नहीं था, तो आके यहाँ के हालात देखे, शहर देखा, पोर्ट देखी, और उससे अंदाज़ा हुआ, एहसास हुआ कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब पोर्ट डेवलप होगी तो उससे बलूचिस्तान के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। शहर में घूमी हूँ तो एक तो ये गवादर पोर्ट है, एक ये शहर है, हिस्सा है शहर का जो डेवलप हो रहा है, सोने की कान है, सुनहरा है ये हिस्सा। एक दूसरा हिस्सा वो है जो बिल्कुल मिट्टियों में रुला हुआ है, जहाँ के लोगों के पास ना पानी है ना बिजली है। तो ये दो किस्म के गवादर शक्कत अब क्यों नजर आ रहे हैं हमें? देखिए, अभी तो इब्तदा है, लेकिन जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो मुकामी यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको ये महसूस हो कि उनकी ज़िंदगियाँ भी तब्दील हुई हैं, और फिर ही वो जिसको कहते हैं ओनरशिप जो है आएगी। और उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि डेवलपमेंट का सारा फोकस जो है वो मुकामी लोग हों, उनके शहर हों, उनकी रहन सहन हो, उनके लिए पानी हो, उनके लिए तालीम हो, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ हों। गवादर पोर्ट को डेवलप करने में चाइनीज़ का जो किरदार है, ख़ासतौर पे उनकी पेस, मैं पेस के बारे में आपसे सवाल करूंगी, आप मुतमईन हैं उस पेस से? देखिए, चाइनीज़ जो है वो तो अभी चंद मेरा ख्याल है 1 साल पहले आए हैं, और वो एक बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। उन्होंने अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, उस पर काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने आप को ज़रा मोबिलाइज सही कर लें और हम अपनी तरफ का जो हमने काम करना है वो भी उसी तेज़ी से और उसी प्लानिंग से और तनदही से करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि डेवलपमेंट के जो टारगेट्स हैं वो अपने वक्त पे अचीव होंगे। अनवर साहब, आपने एक बार फिर सेमिनार करवाया, पिछला कोयटा में करवाया था, अब गवादर में करवाया है। इस सेमिनार से कोई तब्दीली आएगी? देखिए जी, ये पब्लिक अवेयरनेस और जो परसेप्शन की वॉरफेयर है उसमें मैं समझता हूँ इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, और पाकिस्तान का जो बदकिस्मती से पिछले एक डेकेड में फेलिंग स्टेट का परसेप्शन बनता जा रहा था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है टुवर्ड्स अ डिलीवरिंग स्टेट। तो ये सफ़र, ये जर्नी जो फेलिंग टू डिलीवरिंग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें इस किस्म की वर्कशॉप, सेमिनार, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, इन सब की बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आप जैसे लोगों की, हम जैसे लोगों की, आम ग्वादर के रेजिडेंट की, कॉलेज के स्टूडेंट्स की, ख़वातीन की, मर्दों की, तमाम लोगों की।